जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे भारत का, भारत के बारे में देखेंगे, भारत के राज्य देखेंगे। उसके बाद में पड़ोसी राज्यों को देखेंगे, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और भारत की सीमाओं के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं भारत। भारत का जो नाम है, जो जो भारत है, उत्तर में हिमालय से लगाकर नीचे नीचे दक्षिण में हिंद महासागर तक, हिमालय से लगाकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इस भारतीय उपमहाद्वीप के कई अलग अलग नाम है, जैसे इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जैसे कई सारे नाम है भारत। तो जब इसको विदेशी जब लोग यहाँ पर आते गए, कई सारे अलग अलग देशों के लोग यहाँ जब आए इंडिया में, तो इसको अलग अलग नाम से बोलते थे। जैसे इसको यहाँ पर, जैसे महाकाव्यों और इसे पुराणों में भारतों का देश कहा गया। जब प्राचीन भारतीय जो लोग यहाँ पर, प्राचीन जो भारत के लोग जो यहाँ पर निवास करते थे, वो इसको जम्बू द्वीप कहते थे। और जो ईरानी लोग हुआ करते थे, ईरानी ईरानी लोग ईरानी लोग इसको सिंधु नदी से जोड़ते हैं, जो कि भारत के, ये भारत है, तो सिंधु नदी यहाँ से निकल के ऐसे पाकिस्तान में एंटर करती है, तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हुए इसको सिंधु की जगह हिंदू कहने लग गए थे। ये हिंदू देश है, हिंदू देश है। और इसी तरह जब ये नाम और पश्चिम में पहुंचा, तो इसे यूनानी, जो अब वर्तमान में जो ग्रीस वाला देश है, वो मध्य सागर वाला, वहां के लोग इसे इंडे कहते थे। इंडे 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 कहते थे, इंडे। और इंडे से ही जो अभी हमारा इंडिया बना, इंडिया, ये इसी शब्द से आगे बना। और जो अरब प्रायद्वीप के थे, जो पश्चिम एशिया के लोग थे, जो अरब प्रायद्वीप के थे, जो सऊदी अरब वाला जो इलाका है, वहां के लोग इसे हिंद कहते थे, जो कि हिंदू का ही अपभ्रंश था। तो क्या क्या नाम हो गए? जो प्राचीन भारत के लोग थे, प्राचीन प्राचीन भारत के लोग थे, वो क्या कहते थे? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कहते थे। और फिर उसके बाद में ईरानी आए, तो ईरानी ईरानी क्या बोलने लग गए? ईरानी सिंधु नदी से जोड़ा उन्होंने, सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे, हिंदू। और फिर आए यूनानी, यूनानी यूनानी आए, तो इन्होंने हिंदू की जगह इंदे कहा, और उसी से आगे इंडिया बना, इंडिया इंडिया। और फिर ये अरब अरब जो अरब प्रायद्वीप के जो लोग थे, वो भारत को क्या कहने लगे? हिंद कहने लगे, हिंद। और जो हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान नाम जो था, था नहीं है, सॉरी, जो भारत का हिंदुस्तान नाम है, वो मध्यकाल के टाइम पे बना। जब मध्यकाल में जब भारत पे मुगलों का या अन्य जो मुसलमान शासकों का जो भी आक्रमण हुआ, उस टाइम पे इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जो कि हिंदू से बना हुआ था। किससे बना? हिंदू से। ये भी हिंदू किससे बना? हिंदू सिंधु से बना, और हिंदू से हिंदुस्तान बना। ये हमने भारत का नाम देखा। अब हम भारत के बारे में देखते हैं कि भारत विश्व में या पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी पर समय और जगह की स्थिति का, जगह, स्थान, स्थान स्थान स्थिति को देखने के लिए क्या किया गया? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश अक्षांश कहा गया। तो ऐसी कुछ लाइनें इधर खींची, 90 लाइनें, और 90 लाइनें ऐसी, इनको अक्षांश कहा गया। और कुछ खड़ी लाइनें खींची गई, खड़ी लाइन खींची गई, जीरो, फिर ऐसे करके, तो ऐसे कर 180 लाइन खींची गई इधर, और 180 लाइन इधर। तो ऐसे करके खींचे गए, तो इन जो खड़ी लाइनों को कहा गया देशांतर, देशांतर। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? भारत यहाँ पर स्थित है, इस वाले क्षेत्र में। तो भारत, ये इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, तो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट दिया गया। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध वाला पार्ट, और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट। फिर भी एक खड़ी लाइन खींच दी गई, तो ये हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो इनको बोला गया ये देशांतर खड़ी रेखा है, और ये अक्षांश आड़ी रेखा है। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी अक्षांश इस यहाँ पर है। तो भारत की स्थिति क्या है, देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत की स्थिति है, भारत का जो अक्षांशी है, जो पृथ्वी पे बना हुआ है, जैसे 0 डिग्री, जीरो करके ऐसे 90 लाइन खींची गई, तो यहाँ 1 2 3 4, तो ऐसे 8 डिग्री, 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक 6 मिनट तक ये भारत की स्थिति 1 2 3 4 5 ऐसे करके 37 डिग्री स्थिति। तो भारत की स्थिति यहाँ पर हो गई, ये भारत हो गया ऐसे। और ऐसे पूर्वी देशांतर मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो है अक्षांश है। अब देशांतर देखते हैं कि इसका पश्चिमी पॉइंट और जो पूर्वी पॉइंट इनके बीच में कितने देशांतर आते हैं। तो यहाँ ये कौन से पॉइंट पे 68 68.68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गई भारत की स्थिति। तो भारत के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा भारत, ये कुछ अक्षांश रेखाएं खींची गई, ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री खींचा गया, उसके ऊपर ये 0 डिग्री वाली लाइन, उसके ऊपर फिर ऐसी कई लाइन खींचेगी। और ये रही भारत की स्थिति 8 डिग्री पे, ये भारत है यहाँ पर, ये से 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री से कितने डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी क्या विस्तार है इसका 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक 25 मिनट तक। ये हो गया भारत का। और ये पृथ्वी पृथ्वी का जो ये पृथ्वी ऐसी गोल है, इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है, अक्षीय झुकाव। तो इसको 3D में से नहीं बना सकते, इसलिए 2D मैप में ये दिखाया गया। और उसके बाद में देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। जैसे किसी का घर घर देखते कि यार ये घर इतना बड़ा है, ये घर इतना बड़ा है, ऐसे। तो ऐसे मोहल्ले में कई सारे घर होते हैं, उनमें सबसे बड़ा घर ये है वाला, तो उसके उसके बाद ये वाला घर है। तो ऐसे करके विश्व में जितने भी बड़े देश हैं उनमें भारत का नंबर आता है 7वां। भारत 7वें नंबर की बड़ी कंट्री है, 7th। तो 7 बड़ी बड़ी, पहले वाली कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी है रशिया, सबसे बड़ी वाली रशिया। उसके बाद में अगली है, उसके बाद में अगली कनाडा कनाडा उसके बाद में अगली चाइना, उसके बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। उसके बाद में ब्राजील 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 उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गई 6 कंट्रियां। रशिया बड़ा है, फिर उससे छोटा कनाडा, उसके बाद में चाइना, और उसके बाद में यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा रसिया वाला पार्ट, ये रसिया, ये रूस ये रूस ये रूस हो गया, ये ऊपर वाला कनाडा हो गया। कनाडा के बाद में ये पीला वाला जो है चाइना हो गया। चाइना के बाद में ये वाला पार्ट यूएसए का हो गया। यूएसए के बाद में ब्राजील, ये वाला पार्ट ब्राजील का हो गया। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में आता है भारत, ये वाला भारत 7वें नंबर पे। और दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे। अब बहुत जल्द पहले पे आ जाएगा, चाइना को पछाड़ देगा। अभी लगभग 140 करोड़ के समथिंग आबादी हो गई भारत की। और उसके बाद में देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है। विश्व के जो भूभाग है उसके हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.42% भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के मुकाबले। पूरे विश्व के मुकाबले भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4%, 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का अब हम ये देख लिया हमने, भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 2.42% है। और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी देशांतर में, उत्तर पूर्वी अक्षांश है। ये रहा उत्तर पूर्वी अक्षांश भारत का, ये वाला उत्तर वाला और ये पूर्वी। कितने डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। उसके बाद में हम देख ले, अब आगे देखते हैं हम भारत के। अब हम भारत को देखते हैं कि भारत का जो
इसका क्षेत्रफल है भारत का। भारत की ये जो पूरा क्षेत्रफल है पूरा इतना कितना है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो गया। अब भारत का जो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच में, ये वाला पूर्वी बिंदु, इनके बीच में दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है इनके बीच की दूरी है 3,214 किलोमीटर। ये हो गई भारत की ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी होगी, 3,214 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण देखते हैं, ये वाला पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, तो इसकी दूरी आ जाएगी, इसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसके बीच की दूरी आ जाएगी 2,933 किलोमीटर। ये आ गई, ये उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई आ गई, और ये है पूर्व से पश्चिम के बीच में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में ईस्ट टू वेस्ट है 3,214 किलोमीटर, और साउथ नॉर्थ टू साउथ 2,933 किलोमीटर। ये भारत का लंबाई होगी। अब भारत का जो तटीय मतलब जो सीमा है, भारत की जो सीमा लग रही है, ये ये भारत की जो सीमा है कितने किलोमीटर की है? तो ये स्थलीय सीमा, जो जमीन वाली सीमा है, ये कितने किलोमीटर की है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। ये इस वाले पॉइंट से लगाकर इस वाले पॉइंट तक ये भारत की दूरी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब फिर भारत के जलीय भाग की देखते हैं, तो जलीय भाग की कितनी आएगी? ये भारत की जलीय भाग की यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक भारत की जो जलीय सीमा है, और इसका जो अंडमान और निकोबार वाला पार्ट है, तो इसको टोटल तटीय सीमा आ जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा की जो दूरी है, लंबाई होती वो आ गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में राज्य देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है। 28 राज्य है। 28 राज्य भारत में। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले देखते हैं, ये रहे भारत का राज्य। सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं है, उसको 5 अगस्त 2019 को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और उसको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल, ये वाला जम्मू कश्मीर, ऐसे करके 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये इधर वाला लद्दाख हो गया, ये वाले पार्ट में, ये इसमें इस मैप में देखिएगा, ये वाला लद्दाख वाला पोर्शन हो गया। इसमें 2 ही जिले, लेह और कारगिल, और इधर वाले यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में विधानसभा भी है, विधानसभा भी है। अब इसमें हम राज्य देख लेते हैं। भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं भारत में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो सबसे पहला जो राज्य भारत का कौन सा है, ऊपर से देखते हैं। सबसे पहला हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में उत्तराखंड, 1 2, उत्तराखंड के बाद में जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये हो गए 28 राज्य। 28 राज्य हो गए। अब देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में। केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए, तो केंद्र शासित प्रदेश हम गिनते हैं। सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दूसरा है लद्दाख। उसके बाद में तीसरा चंडीगढ़। उसके बाद में दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली के बाद में दिल्ली के बाद में पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद में दमन दीव और दादर और नागर हवेली, इनको दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना गया। दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को दोनों को एक बार। उसके बाद में लक्षद्वीप। उसके बाद में अंडमान एवं निकोबार। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठ आठ केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है भारत में। ये हो गया 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया। कब हटाया, 2019 में। उसके बाद में जो दमन और दादर और नगर हवेली था उनको मिलाकर एक कर दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि भारत से जो जो कर्क रेखा होती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, उस पे एक 0 डिग्री खींचेगी, उससे यहाँ पर 23.5 डिग्री पे यहाँ पर कर्क रेखा और 23 डिग्री नीचे यहाँ मकर रेखा। सूर्य की स्थिति इन दोनों के बीच में होती है और मौसम मौसम परिवर्तित होते हैं। जब सूर्य इस स्थिति पे आएगा यहाँ पर ऊपर कर्क रेखा पर, तो भारत में गर्मी की स्थिति आएगी, और यहाँ पर नीचे जाता है तो मकर रेखा पर, तो ठंड की स्थिति आती है भारत में। तो अभी सूर्य अभी मकर रेखा पर था, अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही मकर संक्रांति गई, और तो ये यहाँ 23 डिग्री। तो ये इसका कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत से गुजरती है। तो भारत में देखते हैं कितने राज्य इस कर्क रेखा से, ये जो रेखाएं ये सभी काल्पनिक रेखा है, ऐसी पृथ्वी पर कोई खींची हुई नहीं, ये सब इमेजिनरी लाइन है जो कि माना गया है। तो देखते हैं भारत में कितने राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये रही पहला राजस्थान, राजस्थान से गुजरती है। फिर ये सॉरी गुजरात, ये राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान। उसके बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में ये देखिए छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और ये मिजोरम। कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, वेस्ट वेस्ट बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत में 8 राज्यों से ये आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और जो भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश, वो भी 8 ही है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में हम भारत में देखते हैं कि जो भारत की जो तटीय रेखा है, जो कितने किलोमीटर थी, 7516.6 किलोमीटर, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको देखते हैं हम तटीय रेखा को। तो सबसे पहला जो राज्य सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, मतलब तटीय रेखा है, वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। तो सबसे पहला राज्य गुजरात है, तटीय, जिसकी जल से सीमा लगती है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में गोवा है, और उसके बाद में कर्नाटका, उसके बाद में केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्यों से 9 स्टेट से तटीय रेखा, जल की सीमा लगती है। 9 राज्यों से जल की सीमा लगती है भारत की। ये हो गया जलीय सीमा। उसके बाद में भारत की जो टाइम जोन है, जो जीएमटी जो लाइन है, वो कितने डिग्री से गुजरती, 82 साढ़े 82 डिग्री,
82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पर लाइन गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, यूपी में इलाहाबाद से। इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर, और ये काल्पनिक रेखा है, जिसे वो पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं खींची गई ना, और जो काल्पनिक रेखाएं, तो 0 डिग्री, यहाँ से ये 0 डिग्री है, यहाँ से आगे 82 लाइन तक ऐसी लाइन खींची गई, 1 2 3 4, जैसे करके 82 लाइन पे जो 82 जो नंबर की लाइन आती है, उस पर भारत का जो टाइम जोन है वो यहाँ से खींचा गया है, इलाहाबाद के नहीं, इलाहाबाद के मिर्जापुर से। और टाइम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो क्या होता है कि ये पृथ्वी है, तो ये एक राउंड घूमने में अपने अक्ष पर, इसी जगह पर एक एक राउंड घूमने में कितने घंटे लगाती है? 24 घंटे में ये पूरी घूम जाती है। पूरा घूमना मतलब 360 डिग्री ये पूरी घूम जाती है। 360 डिग्री घूमने में ये 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगाती है। इसको हमने काट दिया, ये कितना आ गया? 15 डिग्री। एक तो 1 घंटे में हमने निकाल लिया, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख लेते हैं, और ये 15 डिग्री आ जाएगा। 15 + 60, 15 + 60, तो कितना हो गया? 4 मिनट में 1 डिग्री चल रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री चल रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो 82 82 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भारत का टाइम आ जाएगा। और चलो करते हैं 82, तो ये आ गया 8, 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है, तो वो आधा डिग्री चली थी, 2 मिनट उसके 82.5 है, तो आ जाएगा, तो ये 330 हो जाएगा, 330। तो इसको जब वो घटाएंगे तो इसका आएगा कि ये जो 0 डिग्री से ये 5.5 घंटे आगे है, ये वाले भाग से, ये 0 डिग्री से 82.5 इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो 5 घंटे, 5.5 घंटे का आता है, जो जो लंदन से जीएमटी निकलती है, उससे भारत का जो टाइम आता है वो 5.5 घंटे आता है। तो ये हमारा टाइम जोन वाला हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत की जो सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों से मिलती है, तो वो देखते हैं हम। भारत की जो सीमा है, सबसे ज्यादा पहले भारत के पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, सबसे कौन है? सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये रहा भारत, और ये भारत के बीच में ये बांग्लादेश, ये वाला, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। उसके बाद में किससे लगती है? उसके बाद में चाइना से लगती है, ये चाइना आ गया यहाँ पर, ये चाइना वाला, ये चाइना, ये है यहाँ पर। उसके बाद में नेपाल से लगती है, नेपाल से लगती है, नेपाल। उसके बाद में भूटान से लगती है, उसके बाद में अफगानिस्तान पे थोड़ा सा पोर्शन, उसके बाद में पाकिस्तान से लगती है। तो ये जो स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? सबसे पहले बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में भूटान, उसके बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में म्यांमार। ये म्यांमार से भी सीमाएं लगती भारत की। इतने राज्यों से, इतने देशों से भारत की सीमाएं लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार, इन देशों से भारत की सीमाएं लगती है। अब देखते हैं सीमाएं। तो भारत की जो सीमाएं हैं, सबसे ज्यादा किस किस देश के साथ में भारत की सीमाएं लगती है? तो सबसे ज्यादा भारत की सीमाएं बांग्लादेश के साथ में लगती है। बांग्लादेश के साथ में कितने किलोमीटर? ये रहा बांग्लादेश, जो कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा इसके साथ में लगती है, और ये भारत से पूरी तरह से घिरा हुआ है। कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर, इतनी सीमा बांग्लादेश से लगती है। जो बांग्लादेश की बाउंड्री सीमा है, और भारत की जो सीमा है, 4096 किलोमीटर लगती है आपस में। तो इससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? बांग्लादेश से, भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहला आएगा असम, असम ये यहाँ पर है, ये इस वाले मैप में देखिए, ये रहा, ये रहा असम, ये वाला पार्ट, ये रहा, इसमें यहाँ पर आके मिलता असम। असम के बाद में पहले असम, असम, असम के बाद में मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद में, मेघालय के बाद में
मेघालय के बाद में मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद में मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए, ये रहा, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन है, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम आ जाएगा, इसके नीचे मेघालय आ जाएगा, मेघालय यहाँ पर ये मिजोरम और मणिपुर इन राज्यों से लगती है। ये आ गया मिजोरम, ये मणिपुर, मणिपुर और ये असम और ये मेघालय। उसके बाद में दूसरी जो ये सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में किससे लगती है? चाइना के साथ में, चाइना के साथ में लगती है, चाइना के साथ में ये जो यहाँ से लगती है इस वाले क्षेत्र से, चाइना की जो लगती है बाउंड्री इस वाले क्षेत्र से यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये अरुणाचल वाले प्रदेश में। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3400 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और ये किन किन राज्यों से लगती है? सबसे पहला आएगा जम्मू कश्मीर, जो कि अभी राज्य नहीं रहा, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया जम, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद में उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर यहाँ पर सिक्किम आएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमाएं लगती है? सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बांग्लादेश की कितनी थी? 4096 किलोमीटर। उसके बाद में चाइना आया 3488। उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान की 17 नहीं सॉरी, पाकिस्तान की 3323, 3323। उसके बाद में पाकिस्तान की कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो गुजरात लगता है, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, ये इन राज्यों से मिलता है। उसके बाद में कौन आता है? नेपाल, नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में कितनी सीमाएं लगती हैं? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ में। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम इन राज्यों से लगती हुई। उसके हाथ में आता म्यांमार, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर म्यांमार से। तो ये आ गया म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं? म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो ये देखिए, ये वाले, सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य लगते हैं। उसके बाद में आता है भूटान, भूटान, भूटान की 649 किलोमीटर, भूटान। ये रहा छोटा सा देश, ये रहा, ये जो गोला बना हुआ, यहाँ पर भारत का और चाइना का विवाद हो गया था, एक यहाँ पर जगह थी उस पर। और यहाँ पर अगली जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया यहाँ पर सीमा टच होती है भारत के साथ में अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान के साथ में कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद में चाइना, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, फिर म्यांमार, फिर आता है भूटान और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। ये यहाँ पर जरा सा, अब इन जो पाकिस्तान, इन जो बाउंड्री है जो चीन के साथ में बांग्लादेश या पाकिस्तान के, इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे भारत के जो है चाइना के साथ में जो ये वाली लाइन, इसका नाम है मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन। जिस मतलब जो बंटवारा हुआ था, जिस बाउंड्री जिस टाइम पे होती है, उस टाइम पे इस अफसर का, जो अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था, जिसने किया था ये बंटवारा, उसका नाम था मैकमोहन। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो ये हो गया मैकमोहन। और दूसरा है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये पाकिस्तान के साथ में जब बाउंड्री सेल करी थी, तो उसके साथ में जो ऑफिसर था उसका नाम था रेड क्लिफ। तो उसके साथ में उस उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, नाम रख दिया गया, रेड क्लिफ। और ये बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जो 1971 में अलग हो गया। तो इसका भी नाम रेड क्लिफ ही है। इस जो सीमा है बाउंड्री बांग्लादेश की, इसका भी नाम रेड क्लिफ ही है। और जो नेपाल वाला पार्ट है, नेपाल को भारत से एक नदी जो इनके बीच में आती है, काली नदी, उसको काली नदी इनकी सीमा बनाती है।
काली नदी इनकी सीमा बनाती। और जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है इसमें एक डूरंड रेखा जो इनकी बॉर्डर का है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री लाइन जो कि भारत तक छूती है, उसका नाम है डूरंड लाइन ये वाले पार्ट से। और यहीं पर जो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई ये यहाँ पर जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर ऐसा, तो पाकिस्तान ये वाला एरिया तो उसको बोलते POK, पाक अधिकृत कश्मीर। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इसका नाम है LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC, जो कि पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है लेकिन भारत नहीं बोलता। उसके बाद में ये यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी K2 और यहाँ पर K2 है। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य स्थल है। और ये यहाँ पर ये वाली जो आगे लाइन है जो चाइना, तो इसको चाइना प्रशासन करता है, चाइना के पास में अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, अक्साई चीन। तो इस वाली जो लाइन का नाम है LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और फिर पाकिस्तान की साइड है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एक्चुअल कंट्रोल, इसको चाइना एडमिनिस्टर करता है। और यहाँ पर एक जगह है यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान के द्वारा कब्जा की हुई थी, लेकिन उस पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया पाकिस्तान। और ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक झील भी है पेंगोंग सो लेक, जो कि उसका कुछ पार्ट चाइना में और कुछ पार्ट भारत में, LOC के दोनों साइड है उसका, उस झील का कर्क ये हो सॉरी वो सबसे ऊंची झील है। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे में उसके बाद भारत के उत्तरी जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर मैं ये जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। और जो अंडमान में देखते हैं, अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। उसके बाद में सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो सर क्रीक यहाँ पर विवाद बना रहता है। यहाँ पर वो कच्चे की खाड़ी है, दलदली एरिया, इसके कारण इस क्षेत्र में सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। और ये पूर्वी जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी छोर है वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, भारत में पूछे मेन मुख्य भूमि में तो कन्याकुमारी, और सबसे पश्चिमी सर क्रीक, सबसे उत्तरी वलांगू। ये हो गया भारत का उत्तर से दक्षिण। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, भारत के राज्यों की स्थिति देख ली, उसके बाद में हमने भारत के सीमाओं जो विदेशी राज्यों के साथ में जितनी सीमा लगती वो देख लिया। उसके बाद में हमने राज्य देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, और ये हमने दक्षिणी बिंदु देख लिए, पाकिस्तान, ये भारत की जो समय रेखा थी वो देख ली। उसके बाद में हम आगे देखते हैं भारत के जो द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप, इनको देखते हैं। तो भारत में दोनों तरफ मतलब बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, और ये अरब सागर वाला पोर्शन हो गया। इन दोनों में भारत के कुछ आइलैंड्स हैं भारत के आइलैंड है। तो इन आइलैंड को देखते सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार को देखते हैं। अंडमान निकोबार ये रहा भारत की इस वाले पोर्शन में, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में है, और ये कई छोटे छोटे आइलैंड है। ये लगभग 200 से ज्यादा आइलैंड है। और जैसे अभी ये देखिए इस वाले मैप में अंडमान निकोबार में कई सारे आइलैंड्स हैं, उनमें छोटे छोटे ग्रुप है। तो ये सबसे पहला जो अंडमान और निकोबार में है वो उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मिडिल अंडमान, उसके बाद में लोअर अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान। सबसे पहले सबसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लोअर अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान। और फिर निकोबार में क्या आता है, सबसे उत्तर में कार निकोबार के बाद में लिटिल निकोबार और उसके बाद में ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट बिंदु जो पिगमिलियन पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में।
ये हो गया। और उसके बाद में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इस साइड में, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिमी बिंदु पे, पश्चिमी तरफ है। और यहाँ पर कई सारे चैनल बनते हैं, जैसे एक 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 आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच में जो दूरी होती है, जो अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उसको चैनल बोल दिया जाता है। या फिर एक यहाँ पर जैसे अभी भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक यहाँ पर चैनल बनता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, जिसको हमने एक क्लास में कवर किया, पिछली क्लास में कवर किया, पाक जल संधि। और एक यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है, और ये बंगाल की खाड़ी, इनको इन दोनों को जोड़ती है। जो ये पाक जल संधि इन दोनों को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऐसे यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री अक्षांश लाइन है, वो भारत, ये भारत का जो मिनिकोय आइलैंड, जो लक्षद्वीप का मिनिकोय है, मिनिकोय, और जो मालदीव का है, मालदीव का जो मुख्य भाग है, जो मालदीव आइलैंड है, उनको अलग करते हैं 8 डिग्री। ये 8 डिग्री यहाँ पर है, 8 डिग्री, ये रही 8 डिग्री, ये देखिए, यहाँ इसके नीचे है मालदीव, तो इसके ऊपर है मिनिकोय, ये लक्षद्वीप का। 9 डिग्री क्या है? 9 डिग्री एक चैनल, जो कि 9 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, जो कि मिनिकोय और जो बाकी लक्षद्वीप के जो बाकी आइलैंड है, उनको अलग करता है। 9 डिग्री, 9 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये यहाँ पर है 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये वाला 10 डिग्री चैनल, छोटा 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 अंडमान और कार निकोबार को, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, और ये करता है। और 11 डिग्री अंडमान इनके बीच में। और उसके बाद में एक आता है डंकन पास, डंकन पास, जो कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को, जो साउथ साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में यहाँ पर है। और उसके बाद में कोको स्टेट आता है, कोको स्टेट, जो कि म्यांमार 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 और अंडमान के बीच है। म्यांमार, ये रहा म्यांमार, और ये रहा अंडमान, इनके दोनों के बीच में एक चैनल है, कोको स्ट्रेट या कोको चैनल। ये हो गया हमारा कोको चैनल। तो हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने भारत के नाम देखा, भारत के नाम के बाद में भारत की स्थिति देखी विश्व में, उसके बाद में भारत की स्थिति देखी, उसके बाद में भारत की विदेशी देशों के साथ सीमा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कर्क रेखा देखा, टाइम जोन देखा, उसके बाद में हमने आइलैंड्स देखे, भारत के जो अंडमान निकोबार आइलैंड को देखा। तो ये लगभग हम इंडिया की सामान्य जानकारी, हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा भारत के बारे में। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, और इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।